परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज, श्रद्धेय देवनाथ पीठाधीश्वर महाराज, आज ही जिनकी गद्दी नशीनी संपन्न हो गई, ऐसे इस कवर्धाम धर्मपीठ के अधिपति राजेश लाल साई जी महाराज, संत युधिष्ठिर जी महाराज, सभी अन्य, क्योंकि सबका इतना मेरा परिचय आना जाना नहीं है कि तुरंत सबके नाम याद कर सकूं, लेकिन उनके कार्य को मैंने देश भर में जगह जगह देखा है और इसलिए वो सब मेरे अपने श्रद्धेय ऐसे समाज के मार्गदर्शक, सभी संतगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मेरे लिए ये थोड़ा सा औचित्य भंग है कि किसी धर्मपीठ पर किसी का पीठारोहण हो रहा है, वैसे वहां मेरा काम नहीं। हम लोग मंदिर के बाहर डंडा लेकर रखवाली करने वाले लोग, अंदर की बातें हमारे बस की नहीं। परंतु संतों का कौतुक है, वो बुलाते हैं। ये दूसरी बार निमंत्रण ये पहले मिला था, लेकिन कार्यक्रम दूसरा कोई पहले हो गया, लेकिन ये पहला निमंत्रण था। उस समय स्वीकार मैंने इसलिए किया कि मैंने ये देखा कि सिंधी समाज अपने सब संतों को और उन संतों को मानने वाले उनके सब अनुयायियों को एक साथ बुलाया। मेरा काम, संघ का काम जोड़ने का है, और जहां जोड़ा जाने की हरकत की जा रही हो वहां तो हमारे लिए एक कुंभ जैसा ही वातावरण है। हमारे लिए लोग जुड़ते हैं, वो तीन तरह। मुझे मेरे बचपन में मेरे गांव में चंद्रपुर में जो पहली शाखा चलाने के लिए मिली, वो रामनगर में सिंधी कॉलोनी की ही शाखा। बाद में नागपुर में पढ़ने के लिए आया, एक साल एक कार्यालय उत्तर नागपुर में बनाया था, वहां रहा, वहां से कॉलेज जाता था। उस समय मुझे जो काम मिला वो जरी पटका का 2 शाखाओं का सामान लेकर था। तो सिंधी बस्तियों में, सिंधी घरों में जाना, प्रसिद्ध सिंधी पापड़ों का चाय के साथ आस्वाद लेना, ये सारी बहुत सी बातें मैं कर चुका। लेकिन बाद में भारत में घूमते समय मेरे ध्यान में आया कि सिंधी समाज है, और जैसा आपने कहा सब कुछ छोड़ के आए, गवा कर आए, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रत्यक्ष भारत विभाजन होने के बाद भी अनेक दिन अपने अपने स्थान पर वे लोग थे। कुछ हो जाए इस उम्मीद में, वो उम्मीद जब खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि अपना धर्म बचाएंगे, बाकी सब गया तो। कुछ लोगों ने सोचा अपना धर्म भी बचाएंगे और जमीन को नहीं छोड़ेंगे, तो वो लोग वहां हैं, और जो जमीन को भी छोड़ के यहाँ है वो यहाँ है। परंतु जगह जगह उस अवस्था में से उन्होंने अपने आप को समृद्ध बना लिया। कई प्रकार के समाज के अच्छे कामों में उनका खुले दिल से योगदान रहता है। एक आम बात भारत के समाज में सिंधी भाइयों के बारे में यह है कि वो बड़े मिलनसार स्वभाव के रहे, तो अपने आप को उन्होंने खड़ा कर लिया और समाज के अंग बनकर समाज के कामों में योगदान देना भी शुरू किया। लेकिन अभी थोड़े से जहां है वही है, आपस में मिलना जुलना नहीं है, ऐसा लगता था।
क्योंकि इतने सारे संतों को, सिंधी समाज के वर्ग में जो संत है, उन संतों को एक साथ मैं कभी मिला नहीं था। एक बार अजमेर में मौका आया था, तब भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। युधिष्ठिर जी महाराज थे वहां। तो मुझे बड़ा आनंद पहली बात का ये हुआ कि ये बात हो गई, क्योंकि उसी समय आज जो बातें आपके सामने उन्होंने रखी, हिंदी भाषा का विद्यापीठ, ऐसा वैसा, सरकार ये करे सरकार वो करे, मैं तो संघ का सरसंघ डालूंगा, मैं तो सरकार में जाता नहीं। एक ही चीज सरकार ने मेरे सर पे थोप दी है, वो सिक्योरिटी है, उतनी मेरे पास है, बाकी तो मेरा कुछ सरकारी है नहीं। परंतु समाज का तो हूँ, और आप लोग बताते हैं, सुनता हूं, पता चला तो यानी बस चला मेरा तो पहुंचा दे, इतना ही काम मैं करता हूं। लेकिन आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे लगा कि सारा समाज इकट्ठा आएगा तो क्या बोलता है इसमें, और मुझे बड़ा आनंद लगा कि जैसा मैं सोचता था उनको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए, वैसा ही वो सोच रहे। ये सब होना चाहिए। आपके आज व्यक्त हुए सभी संकल्प शुद्ध संकल्प है, सत्य संकल्प है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के संकल्प है, भारत हित के संकल्प है, हिंदू हित के संकल्प है। इसलिए उन संकल्पों का दाता भगवान है और उनका सत्य होना निश्चित है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं रहूं न रहूं, ऐसा क्यों सोचूं? जो संकल्प किया है रहे तब तक हो जाना चाहिए, इसलिए क्या करना है? तो सरकार की ओर नहीं, ऐसा मेरा मत। सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार नाम में ही एक बात है, सो तो है उसमें सकारात्मक बात, लेकिन आगे रकार है, यानी रहेंगे तो करेंगे। हर सरकार की ये बात है, किसी एक सरकार की बात नहीं। वो वहां रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, उसके बाद उनका अधिकार नहीं। समाज है, वो अगर एक होकर सोचता है तो जो चाहता है वो कर ले। सरकार कोई भी हो, उसको समाज के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि सरकार रहेगी तो करेगी, और तब रहेगी जब समाज सोचेगा कि ये रहे। यही प्रजातंत्र है ना। और इसलिए समाज सोचे, पूरा समाज सोचे, एक साथ सोचे, लेकिन अच्छा सोचे। सोच दोनों प्रकार की होती। अच्छा सोचे, सब लोग मिलकर बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए सबका एक मन बने, और जो मन बने वो अच्छा मन बने, अच्छे की तरफ बने। इसलिए संतों का अनुसरण करना, तब अच्छी सोच मन में आए। और संत अनेक है, संतों का साक्षात वहां संबंध रहता है, जीवंत संपर्क रहता है, संवाद रहता है, इसलिए वहां से जो बात आएगी वो कभी गलत नहीं। संत कंवरराम जी महाराज का ही चरित्र ले लीजिए ना, क्या था उनके जीवन में? सीधी परमात्मा से भक्ति बात होती रही, तो परमात्मा रूप ही हो गए थे। तो मनुष्य का जो देह ओढ़ लिया था वो क्या करता था? वो सतत उसका चिंतन करता था, या सब में उसी का रूप देके उनकी सेवा करता? भगवान की बनाई सारी सृष्टि के प्रति उनकी भावना शुद्ध आत्मीय प्रेम की ही थी और कुछ नहीं। उन्होंने किसी का भी द्वेष दुश्मनी नहीं, यहां तक कि अपने को मारने के लिए आने वाले हथियारबंद लोगों को जानकर जो किस काम से यहां आए बुलाया,
प्रसाद दिया और कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो वो तुम्हारा काम सफल हो। वो जानते थे काम क्या करने वाले, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति भी उनके मन में दुश्मनी का भाव नहीं। संत ऐसे होते हैं और इसलिए उनकी रक्षा समाज को करनी है। वो अपनी रक्षा नहीं करते, उनको चिंता ही नहीं है अपने रहने न रहने की, उनको कोई चिंता। वो लोगों के हित के लिए जीते हैं बस, परोपकार के लिए। तो उनकी चिंता कौन करेगा? उधर भगवान करता है, लेकिन आप जानते हैं भगवान अपने हाथ से अपना काम स्वयं करता है, लेकिन अपने हाथ से हमारा काम नहीं करता। वो हमको निमित्त बनाता है, हमारे हाथ से करा लेता। क्योंकि कर्तेपन का दोष उस पर नहीं है। कर्ता करने वाला कराने वाला वही है, लेकिन ये सब होके भी वो उससे अलग रहता है। वो हमारे हाथ में दे देता। मैंने किया, मैंने यूं किया, मैंने वो किला जीता, मैंने यहाँ झंडा गाड़ा, ऐसा हमको लगता है। हम फंसते चले जाते, लेकिन ये सब करने वाला वो। और इसलिए संतों की रक्षा का काम हमको करना। ऐसे सब संत एकत्र आए और समाज उनके साथ जुड़ गया, तो दो सकार एक साथ आए तो तीसरा अलग कैसे रहेगा? वो उसके पीछे चले। और इसलिए आपके संकल्प सब सफल हो। इसलिए जो कंचन राय जी ने अपने इसमें भाषण में बात कही कि प्रारंभ अपने से कीजिए, अपने घर से। वो प्रारंभ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उसके पीछे सारे बल खड़े होते। भगवान अपने उदाहरण से भी यही बताते। श्री राम ने राह नहीं देखी, जो अच्छा था वो करते चले गए, संकट आए जूझते चले गए, यश मिलते चला गया। एक बार उन्होंने प्रयोग किया राह देखने का, उनको रास्ता चाहिए था समुद्र में, इसलिए समुद्र की पूजा करके राह देखी 3 दिन कि रास्ता देगा, लेकिन वो नहीं देता। तो श्री राम ने कहा कि विनय न मानत चले जिधर गए 3 दिन बीती, बोले राम सको कतब भयु बिना हो कतब। भाई यानी गुंडागर्दी का नहीं, मेरे शब्द का अर्थ भिखारी है। लिहाज होना है। हमारे यहां सब अपने ही देश है, अपने ही लोग हैं। आप अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ के आए, मातृभूमि आपकी भारत है। आप कहीं दूसरे देश में नहीं गए हो, अपने ही देश में। हाँ, आपका अपना गांव, आपका अपना जनपद, आपके गांव के पास की नदियां, पंछी, वृक्ष, ये सारे अब आपको दूर हो गए और वो हमको फिर से वैसे ही पास में चाहिए। ये नैतिक और वैदिक बात है, मॉरली और लीगली ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार, ये बिल्कुल सही इच्छा है। लेकिन पूरे होने के लिए समाज का संगठित बल चाहिए। जो बातें हमको चाहिए वो हमारे में होनी चाहिए। सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी क्यों न होनी चाहिए? होनी चाहिए। सारे भारत की भाषाओं की होती है, सिंधी की नहीं होती। भारत में सिंधी लोग हैं और आज वो भारत में है, सिंध में नहीं है, लेकिन भारत में तो है। भारत की भाषाओं की यूनिवर्सिटी कहीं भी हो सकती। परसों मैं गुजरात में था, वहां उड़िया भाषा के एक पुस्तक का गुजराती अनुवाद हुआ और करते समय गुजरात के साहित्य अकादमी ने कहा कि सारे भारत को एक मानकर हम सभी भारतीय भाषाओं के पुस्तकों का अनुवाद करते। तो सारा भारत अगर एक है तो भारत में कहीं भी सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी होने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए।
लेकिन वही बात है, सरकार की कार में पेट्रोल कौन सा होता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं? वो समाज का दबाव ही है उनका पेट्रोल। उनकी इच्छा है तो भी जब तक वो पेट्रोल नहीं है वो आगे कदम नहीं डाल सकते। अब आप कहेंगे सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपके घर में बच्चों को अगर सिंधी भाषा नहीं आती, सिंधी पढ़ना नहीं आता, तो ये मांग जो है आपकी, वो जब आप रखेंगे तभी उसका जोर कुछ कम हो जाएगा। आपके शब्दों में वो वजन नहीं। इसलिए पहले ये कीजिए, ये यथावकाश बातें होगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की चलो, असद्भावना की चलो। सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले हैं, वो रहते हैं, इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों ना हो, धर्म जीवित है, इसलिए दुनिया है। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। 4,32,000 वर्षों में से 5,124वां शुरू हुआ, अभी बहुत समय, इतना रुकना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धामों के, धर्म पीठों के आधार पर हमारे संतों के वाणी को समग्र और सकलता में हम सुनते रहे, उसके अनुसार अपने घर में स्व संस्कृति के संस्कारों के अनुसार स्वभाषा, स्वभूषा आदि का अनुसरण करके चले, पूरे समाज को जोड़े अपने साथ। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी नहीं है उसमें। थोड़ा ध्यान रखकर और घुलना मिलना करना पड़ेगा, तो पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि जैसे आपको खलता है, तो पूरे देश को मन के अंदर, बाहर कोई कुछ भी बोले, लेकिन मन के अंदर तो ये बात खलती ही है कि हम अधूरे हो गए और हमको पूरा होना है। पूर्णत्व की हो रही सबकी यात्रा चलती, पूर्णत्व को ही अखंडत्व दे। और इसलिए मन से तो जाने अनजाने सब लोग आपके साथ है, जानबूझकर आपके साथ वो हो जाए, इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये बात होगी, सारी बातें धीरे धीरे पूर्ण होगी। मैं आपको शुभकामना देता हूं, और कोई शुभकामना नहीं देता हूं, मुझे मन में ऐसा लगता है कि आप सब लोगों की इच्छाएं, संकल्प, आशाएं जो आप आज व्यक्त कर चुके हैं यहाँ पे, वो आपकी सद्भावना के बल पर, आपकी एकता के बल पर, आपकी सदाचार परायणता के बल पर, आपके स्वाभिमान गौरव के बल पर आने वाले समय में आप इसी देह में इन्हीं आंखों से देख पाए, इतनी एक शुभकामना मैं व्यक्त करता हूं। और इस दिशा में समाज का मार्गदर्शन करने में अन्य संतों के साथ, अन्य पीठों के साथ, संत कंवरराम धर्मपीठ के नूतन पीठासीन आचार्य साई राजेश महाराज जी भी अग्रसर रहेंगे, ये आशा और यही उनके लिए शुभकामना देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।